के लिए। तो चलिए अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। दरअसल पाकिस्तान में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप के झटकों से कई इलाकों में दहशत है। घरों और दफ्तरों से बाहर लोग निकले हैं। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं है। पाकिस्तान में 5.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है, जिससे कई इलाकों में लोगों के बीच दहशत का माहौल है। भूकंप के तेज झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों, कार्यालयों और कई इमारतों से बाहर निकल आए और खुली जगहों की ओर भागे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर निर्धारित गहराई पर था, जिसकी वजह से आसपास के कई क्षेत्रों में कंपन महसूस किया गया। फिलहाल पाकिस्तान में किसी जानमाल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। हालांकि स्थानीय प्रशासन और जांच एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भूकंप के बाद प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव दलों को तुरंत तैनात करने की तैयारी कर रखी है। कई स्थानों पर लोगों ने कुछ देर तक खुले मैदानों में रहना सुरक्षित समझा। पाकिस्तान भूकंपीय दृष्टि से दरअसल बहुत संवेदनशील क्षेत्र में है, क्योंकि उसके तीनों तरफ पहाड़ियां हैं जहां समय समय पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसी कारण वहां आपदा प्रबंधन एजेंसियां लगातार निगरानी रखती हैं और लोगों को भूकंप के दौरान सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह देती रहती है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। अगर आफ्टर शॉक महसूस होता है तो अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं और क्षतिग्रस्त इमारतों में प्रवेश करने से बचें। प्रशासन का कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां सतर्क हैं। तो भूकंप लगातार कई देशों को अपनी जद में ले रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान से भूकंप को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है, यानी कि सामान्य के आसपास। अगर यह तीव्रता 1.0% भी बढ़ती तो शायद मुश्किलें बहुत ज्यादा हो जाती। 5.3 तीव्रता का भूकंप, इसमें झटके महसूस जरूर होते हैं। कुछ जर्जर इमारतें जो होती हैं उनको नुकसान पहुंचने की आशंकाएं रहती है। खिड़कियां, दरवाजे जो हैं वो इस पैमाने पर टूट सकते हैं। लेकिन फिलहाल राहत की खबर यह है कि अभी तक किसी जनहानि की खबर पाकिस्तान से नहीं आई है। तो बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें, पाकिस्तान में भी भूकंप से लोग दहले सहमे नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, जैसे ही 5.3 तीव्रता का ये भूकंप पाकिस्तान के इस क्षेत्र में आया, उसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपनों की जिंदगी बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए और सबकी कोशिश यही रही कि अपने इन दोनों को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर पाकिस्तान से सामने नहीं आई है। और सवाल यह है कि आखिर बार बार ये धरती कांप क्यों रही है। नेपाल में भूकंप, वेनेजुएला की तबाही की तस्वीर आप देख ही रहे हैं और अब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर भी 5.3 तीव्रता का भूकंप आया है। घरों और दफ्तरों के बाहर लोग निकले अपनी जान बचाने के लिए। पाकिस्तान में भी भूकंप से यह धरती कांपी है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन बार बार इन भूकंपों का लगातार कई देशों तक पहुंचना अपने आप में परेशान करने वाला है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, पाकिस्तान के अंदर भी 5.3 तीव्रता का भूकंप, एक बार भूकंप को लेकर अपडेट दीजिएगा, फिर मैं आगे आपसे अगला सवाल करूंगा। अजय, की लगातार जिस तरीके से भूकंप ने तबाही जो मचाई थी, उस तबाही का मंजर जो देखने को मिल रहा है वो अपने आप में बताता है कि काफी खौफनाक है। अभी जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 50,000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सामने आ रही हैं जो बिल्डिंगें पूरे तरीके से नष्ट हो गई, उस मलबे के भीतर से शवों को निकलने का सिलसिला जारी है। कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें 2 दिन के बाद भी एक महिला को जिंदा वहां पर जो है बचाकर निकाला गया। तो काफी मुश्किल भरा समय इस वक्त वेनेजुएला के लिए है। हालांकि राहत और बचाव कार्य दोनों हर तरफ से जारी है। वेनेजुएला में न सिर्फ
खुद वेनेजुएला के प्रशासन बल्कि कई अन्य देश जो हैं वो राहत सामग्री और राहत के काम में जो है वो जुटे हुए हैं। मगर इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं वो अपने आप में बताता है कि लोग जो घरों के भीतर, दफ्तरों के भीतर उस वक्त काम कर रहे थे, वो जो दबे हुए हैं उस मलबे में, उस मलबे से निकलना जो है, उनको निकालना इतना आसान नहीं है। रेस्क्यू टीम्स की तादाद कम है, बिल्डिंगें बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी दिक्कत जो है इस वक्त वो ये है कि रेस्क्यू टीम्स वहां पे ज्यादा से ज्यादा हो। और दूसरी चीज ये कि उनके लिए चुनौती ये है कि हर जो है हर नए पल के साथ, हर नए घंटे के बाद कहीं ना कहीं लोगों के बचे रहने की उम्मीद जो है वो कम होती जा रही है। और अजय, बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में जैसा कि आपने वेनेजुएला का जिक्र किया, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सही समय रहते आप उन लोगों तक मदद पहुंचाने में कामयाब हो गए तो उनकी जिंदगी बच सकती है। लेकिन पाकिस्तान में भी 5.3 तीव्रता का भूकंप आया है, नेपाल में भी कल भूकंप की खबरें थी। इन खबरों को लेकर क्या समझा जाए, क्या कहा जाए, और पाकिस्तान के भूकंप को लेकर क्या अपडेट है आपके पास अजय? देखिए वैभव, सबसे बड़ी दिक्कत अगर आप देखें जो इस वक्त दुनिया में है वो ये है कि आप देखें तो पिछले एक सप्ताह के भीतर 18 भूकंप के झटके अलग अलग जगह देखे गए हैं। वेनेजुएला के भूकंप के बाद पाकिस्तान में आप देखें तो 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5.6 और 5.3 के भूकंप के झटके वहां पे देखे गए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि पीओके में भी 3.3 के भूकंप के झटके देखे गए। फिलीपीन से में 6.3 के भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। तो ये जो भूकंप के झटके लगातार देखने को मिल रहे हैं, उसने चिंताएं लोगों की बढ़ा दी हैं कि आखिरकार ये भूकंप जो बार बार आ रहे हैं, और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई भूकंप के झटके जो आ रहे हैं, वो एक बड़ी चिंता का विषय है। अगर कल, खाली बीते कल की ही बात करें तो 3 भूकंप के झटके अलग अलग देशों में महसूस किए गए। हालांकि इसमें कोई नुकसान की अभी तक खबर नहीं है, मगर कहीं ना कहीं दहशत लोगों में और सरकारों में बढ़ती जा रही है, वहां के प्रशासन में बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, चिंताएं बढ़ना लाजमी भी है कि अगर आपके देश की धरती कांपती है और नुकसान होता है तो तय है भरपाई में बहुत ज्यादा वक्त गुजर जाता है। अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, इस बुलेटिन में फिलहाल कितना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। बने रहिए इंडिया न्यूज के